जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे जीडी ट्रेड या ट्रेडमैन या WMP या टी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आज के क्लास में कंटिन्यू करिएगा। और क्योंकि दोस्तों आज हम यहाँ पे आप लोगों के लिए मैथ के लिए जो कि चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है अनुपात और समानुपात से रहने वाला है, जो कि दोस्त अगर आप लोग नए जुड़े होंगे तो आपको शायद पता भी नहीं होगा। आज पार्ट नंबर 5 करा रहे हैं अनुपात समानुपात का, यानी 4 क्लासेस प्रॉपर हो चुके हैं अनुपात और समानुपात के। तो आज हमारा 5वां क्लास है। अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं किए होंगे तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप पूरा पिछला क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए बिना किसी देर के क्लास को स्टार्ट कर देंगे। और अनुपात और समानुपात का आज हमारा आखिरी भी क्लास होगा, क्योंकि दोस्त पार्ट नंबर 5 में हमारा क्लास समाप्त होना जा रहा है, जो कि मतलब अनुपात और समानुपात का। फिर इसके बाद आयु का चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम अनुपात समानुपात का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में 30 जोड़ अगर दोनों में 30 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। 5:6 हो जाता है। तो संख्या, इसमें से संख्या बताना होगा आपको। संख्या बताओ। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए कि दो संख्या 2:3 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 30 जोड़ दे तो अनुपात 5:6 का हो जाता है। तो इनका संख्या बताइए। तो पहले हमारा जो अनुपात दिया है 2:3 ये अनुपात दिया है, इसमें 30 जोड़ देते हैं। तो हम प्रश्न को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए कि अनुपात में दिया है तो हम 2:3 इसको बटे में भी लिख लेंगे, यानी अंश बटे हर के रूप में 2/3 ऐसे हम लिख लेंगे। और यहाँ पे जब कि 30 जोड़ने के लिए बोल रहा है तो हम यहाँ पे 2x मान लेते हैं, यहाँ पे 3x मान लेते हैं। ठीक है दोस्त, और इसमें हम जो कि दोनों में 30 जोड़ रहा है तो प्लस करके हम 30 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस करके 30। इसके बाद जोड़ने के बाद में जो हमारा संख्या 30 जोड़ देते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। 5:6 हो जाता है। अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप का प्रश्न बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। 6 का गुणा 2 में कर देंगे 2x में, तो 6 दूनी 12x हो जाएगा, यहाँ पे 12x। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 6 का गुणा 30 में करेंगे, 3 6 18 180 हो जाएगा। इसके बाद हम बराबर लेंगे, 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 या 15x। इसके बाद प्लस में करेंगे, फिर 30 का गुणा 5 में कर देंगे, 3 5 15 यानी 150 हो जाएगा। यहाँ पे अभी हमको क्या करना होगा कि x वाले x जो संख्या दिया है 12x 15x, इसको हम एक कोटि करके घटा देंगे। 180 और 150 को हम एक कोटि करके घटा देंगे, यानी ये जो बराबर दिया है इसके इस वलन 180 दिया है तो 180 लिख लेंगे। बराबर के ये अगर इस 150 को 150 को हम बराबर के इस साइड में ले आएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 150 यहाँ पे उतार लिए, प्लस में है, बराबर के इस वलन आएगा तो माइनस में 150 होगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15x है तो 15x लिख लेंगे। ये प्लस में 12x है तो ये बराबर के इस वलन आएगा तो माइनस में 12x हो जाएगा। अब इसको काटापिटी करते हैं। देखिए 180 में से 150 घटाएंगे, कितना बचेगा, 30 बचेगा, बराबर 12x में से 15x में से 12x घटाएंगे, कितना बचेगा, 3x बचेगा, 3x। 30 बराबर 3x हो गया। तो x बराबर कितना होगा, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 30/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसको काटिए, 3 दहम 30। यक्स का वैल्यू 10 आ चुका है। कितना आ चुका है, यक्स का मान
10 आ चुका है। तो इसमें से आपको अभी क्या करना होगा कि इसमें 2x अनुपात 3x दिया है, तो इसमें अभी हम गुणा करेंगे। तो हम इस 10 को हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पे गुणा कर दिए 10 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 दूनी 20 आ जाएगा। और इस 10 का गुणा हम 3 में भी कर देंगे, 10 का गुणा 3 में कर देंगे, 10 तिया 30 हो जाएगा। तो ये जो हमारा अनुपात आया, ये संख्या में अनुपात आया, ये 20 अनुपात 30 आ गया। हम कुछ इस टाइप का भी इस प्रश्न को लिख सकते हैं, 20 अनुपात 30 आया। अगर ये संख्या कट रही होगी तो काट भी सकते हैं, 2 से 15 बार कट जाएगा, 2 से 10 बार कट जाएगा, अनुपात लगाएंगे 2 से 15 बार कट जाएगा। ठीक है दोस्त, तो 10 अनुपात 15 भी इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अगर घटाने की बात किया गया है कि 20 घटा दिया जाए, तो सेम वैसे ही सॉल्व करना होगा। दो संख्या 3 4 के अनुपात में यदि दोनों में से 20 घटा दिया जाए तो अनुपात 1 2 हो जाता है, तो संख्या बताओ। सेम वैसा ही रूल फॉलो करेगा। इसमें हम जहाँ घटाने की बात किया है 20 को आपको घटाना होगा। उसमें क्या हुआ था कि अगले प्रश्न में हम जोड़े थे, तो वैसे ही प्रश्न है, उम्मीद है कि सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि दो संख्या जिनका अनुपात 3 5 है, यदि पहली में 20 जोड़ दिया जाए, दूसरी में 20 घटा दिया जाए तो अनुपात 5 3 का हो जाता है, तो संख्या बताइए। वैसे ही है, पहले में 20 जोड़ा, दूसरे में 20 घटाया, जहाँ पे माइनस का लगा है वहाँ पे माइनस आप कर देंगे। जैसे कि 3 का गुणा 3 एक्स में करेंगे, 3 तिया 9 एक्स हो जाएगा, 20 का गुणा 3 में 20 तिया 60 एक्स हो जाएगा। लेकिन ख्याल रखना प्लस में 60 है, यहाँ पे प्लस है। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 एक्स, 20 का गुणा 5 में 20 पंचे 100, लेकिन 100 जब लिखेंगे तो आपको माइनस लगा के 100 लिखना होगा। ठीक है, बस वही प्रश्न है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ अलग ही टाइप का है कि पी क्यू की आय का अनुपात 3 4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2 3 है। व्यय माने खर्च का अनुपात। इनका आय 3 4 के अनुपात में दिया है, खर्च का अनुपात 2 3 के अनुपात में दिया है। यदि उनमें से प्रत्येक ने 6000 की बचत करता है तो पी की आय बताओ। पहले पी अनुपात क्यू लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है नाम पी अनुपात क्यू। तो हम पी अनुपात क्यू का जो मान देखेंगे आय के फॉर्म में, तो 3 अनुपात 4 दिया है। जो व्यय का दिया है 2 अनुपात 3 दिया है। तो इनमें से हम 3 2 का अंतर लेंगे, 1 बचेगा, 4 3 का अंतर लेंगे, 1 बचेगा। 1 का वैल्यू हमारे पास 6000 आ चुका है, तो इसमें से पी की आय पूछ रहा है, यानी पी की वैल्यू 3 है। तो 6 का गुणा हम 3 में कर देंगे, 6 का 18000 हमारा पी की आय हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा, जो कि आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है। ये भी कि आय का अनुपात 9 8 है और उनके खर्च का अनुपात 8 7 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 5000 हो तो एक की मासिक आय बताओ। वही प्रश्न है दोस्त, आप इनका अंतर लेंगे। एक का 5000 मान आया, तो इसमें एक की मासिक आय पूछा है, तो 9 में गुणा कर देंगे, 5 9 45 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ यह समझ में आया होगा। और कल हम नेक्स्ट अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि आयु से रहेगा। तो आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, इसको टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन कर दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।